जी, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। कभी-कभी इंसान पूरा दिन मेहनत करता है, दिल लगा के काम करता है। हर सीन, हर लम्हा, हर छोटी-छोटी चीज़ मोहब्बत से रिकॉर्ड करता है और फिर अचानक पता चलता है कि आधी वीडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। सच बताऊँ इस वक़्त ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत ज़ाया हो गई हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान उम्मीद लगाकर बैठा हो और अचानक उसकी उम्मीद टूट जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। जी, आज मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ अपनी फ़ेवरेट शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली थी। मैंने सोचा था कि आज हर चीज़ अच्छी तरह रिकॉर्ड करूँगी और हर स्टेप, हर छोटी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ज़िंदगी हमेशा हमारी प्लानिंग के मुताबिक नहीं चलती और शायद यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक भी है। जब मैंने वीडियो चेक की तो मेरी आधी रेसिपी की वीडियो मिसिंग थी। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया, मैंने बार-बार मोबाइल चेक किया, लेकिन कहीं से भी मुझे वो क्लिप्स नहीं मिले और इस वक़्त मेरा दिल वाक़ई बहुत उदास हो गया था क्योंकि एक क्रिएटर सिर्फ़ वीडियो नहीं बनाता, वो उसमें अपना वक़्त, अपनी मेहनत, अपनी एनर्जी, अपने जज़्बात भी लगाता है साथ। फिर मैंने सोचा अगर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई तो क्या हुआ? मैं अपने दिल से तो आप लोगों को सब कुछ बता सकती हूँ ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की मज़ेदार शामी कबाब की रेसिपी। जी, सबसे पहले मैंने लिया है जी आधा किलो बोनलेस चिकन और आधा किलो चने की दाल। चने की दाल को अच्छी तरह से वॉश करके 2 घंटे के लिए भिगो दें। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे दाल नरम हो जाती है और जल्दी गल जाती है। जब दाल अच्छी तरह भीग जाए तो एक कुकर लें, उसमें भीगी हुई दाल डाल दें, साथ ही बोनलेस चिकन भी शामिल कर दें। अब इसमें मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज काट के डाल दी थी, 4 हरी मिर्चें थी, लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर आपने जो है बेसिक मसाले शामिल करने हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, साथ ही कुछ साबुत मसाले भी डालें जैसे कि खुश्क धनिया, बड़ी इलायची, काली मिर्च, ज़ीरा और दालचीनी। यकीन माने इन्हीं मसालों की वजह से शामी कबाब का टेस्ट इतना ज़बरदस्त बनता है ना। और अब इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे हम, तकरीबन मैंने 1 लीटर पानी डाला था, इतना कि ये सारी चीज़ें बस इसमें गल जाएँ। आपने इसको दरमियानी आंच पर पकाना और टाइम टू टाइम चम्मच हिलाते रहना ताकि नीचे ना लगे। जब शामी कबाब बनते हैं ना तो खुशबू सारे घर में फैल जाती है और अच्छा जी जब इसका पानी खुश्क होने लगे और दाल और चिकन अच्छी तरह से गल जाए तो आपने गैस बंद कर देनी है। इस मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा करना है और फिर चॉपर या मशीन में डालकर अच्छी तरह से पीस लें। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, मिक्सर ना ज़्यादा खुश्क होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गीला, तभी शामी कबाब जो है ना परफेक्ट बनते हैं। अब इस मिक्सचर में हमने 2 अंडे शामिल करेंगे, फिर हाथों से इनको अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर छोटी-छोटी टिक्कियाँ बनाना। आज के दिन मैंने ज़िंदगी से ये सबक सीखा है कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कभी वीडियोज़ भी ख़राब हो जाती हैं, कभी प्लान्स भी ख़राब हो जाते हैं। अच्छा जी, अब फ्राइंग पैन में थोड़ा-सा ऑयल गरम करें और इसमें एक-एक करके शामी कबाब फ्राई करें। जब इनका रंग सुनहरी होता है तो ये आप समझ लें कि दोनों तरफ से कुक हो चुके हैं। अब मैंने इन अंडे की अलग से कोई लेयर नहीं लगाई इस पे, वही अंडा जो हमने इसके मिक्सचर में शामिल किया था। तो जी हमारे मज़ेदार शामी कबाब बिल्कुल परफेक्ट जो है ना बन के तैयार हो चुके हैं। आज मैं बहुत हर्ट हुई हूँ, तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।